हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच वाज कंडक्टेड बाय एनटीए। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लेना है बीए बीएससी या अदर कोर्स का, जो यूजी लेवल का कोर्स है, अदर कोर्स में सिर्फ यूजी लेवल का कोर्स आएगा। विशेष आप ध्यान रखेंगे, यूजी लेवल का जो कोर्स है वो एनटीए द्वारा इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे बीए बीएससी में जिनको एडमिशन लेना है या अदर यूजी लेवल के कोर्स हैं उनमें एडमिशन लेना है तो आपको एनटीए के थ्रू गुजरना पड़ेगा। इसका टेस्ट होगा प्रॉपर, ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर्स बनेंगे और आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। जो स्टूडेंट अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए वो फिल कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई या यूनिवर्सिटी हो गई दिल्ली, सारी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इस बार एनटीए ही कंडक्ट करवाएगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, वो मेरिट बेस पे हर साल लेती थी, हालांकि उसका एंट्रेंस भी होता था, लेकिन कुछ परसेंटेज वो मेरिट बेस पे लेती थी। तो जो मेरिट बेस पे था लगभग 95 प्लस ही जाता था, 95 98 तक जाता था, 96 प्लस ही लगभग जाता था। उसमें यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट की एंट्री भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपको पता है कि परसेंटेज कम आते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में परसेंटेज तो लगभग एक प्रकार से अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें तो परसेंटेज बांटे भी जाते हैं, तो परसेंटेज उनके ज़्यादा भी रहते हैं, क्योंकि परसेंटेज उनका रीज़न है ज़्यादा आने का कि वहाँ पे पॉइंट वाइज मार्किंग होती है। अगर आपके 4 स्टेप हैं तो 4 स्टेप में से 3 स्टेप लिखे हैं तो आपको 3 स्टेप पे प्रॉपर नंबर दिया जाएगा। हालांकि ये गाइडलाइन लगभग सारे बोर्ड में फॉलो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी वो फॉलो हो कितना रहा है वो आपको भी पता है। तो लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें परसेंटेज अच्छे खासे आते हैं 12th में, तो इसलिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी लगभग उसमें 95 परसेंटेज प्लस स्टूडेंट जाता था, इसलिए स्टेट के बच्चे नहीं एंट्री कर पाते थे। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, हालांकि बीएचयू प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन इस बार सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो एनटीए के थ्रू गुजरेंगी और आपको भी एनटीए के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। इसका प्रॉपर एक सीबीटी टेस्ट होगा, उसको आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। हालांकि बहुत अच्छा ये जो निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा, काफ़ी अच्छा ये है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सारा एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी जुलाई 2022 इन द कंप्यूटर बेस्ड। CBT होगा, इसलिए आपको जो स्टूडेंट हैं जैसे BHU या अदर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते थे वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं पेन पेपर बेस्ड होता था, लेकिन आपको अब CBT द्वारा गुजरना पड़ेगा, तो इसलिए आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस वगैरह कर लें। यूजी कोर्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जो अदर इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे इनमें, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और इसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर दी CUET UG 2022, आपको ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। हालांकि जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल भी कर दिए होंगे, क्योंकि अगर आपको BHU जैसे इंस्टीट्यूट या न्यू दिल्ली में एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में तो आपको CUET के थ्रू गुजरना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो डेट एक्सटेंड हुई है 22/5/2022, 22 मई तक इसकी लास्ट डेट है, 5 PM तक। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ऑफ फीस पेमेंट 22/5/2022, 11:50 तक इसकी लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की, और करेक्शन विंडो इसमें खुलेगी 22 मई से 31 मई तक। 25 मई से 31 मई तक इसकी करेक्शन विंडो खुलेगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये एग्ज़ाम है और इसमें करेक्शन खुलना भी इम्पॉर्टेंट है, करेक्शन विंडो भी ओपन होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती है। जो भी गलतियां हो गई होंगी तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 25/5/2022 से 31/5/2022 तक ओपन रहेगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको एनटीए के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और CUET के नाम से ये 2022 से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। एग्ज़ाम की डेट अभी क्लियर नहीं है, काफ़ी चीज़ें अपना क्लियर करते जाएंगे। एनटीए है तो अपना ये सही तरीके से क्लियर करेगी। आपको एक ही एंट्रेंस देना है और उस एंट्रेंस के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स की भी अपनी मेरिट बनेगी और आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो ये कोर्स हैं वो यूजी लेवल के कोर्स हैं, तो आपको ये भी विशेष ध्यान देना है। कैंडिडेट्स कैन विजिट दिस सेट वेबसाइट एंड मेक द डिजायर्ड चेंजेस इन द टेस्ट obtained at any before the last date of submission of application form from
and pay the differential fees if any that may be applicable arranging on account such changes। तो आपको फ़ीस वगैरह ये पेमेंट कर देना है जितनी इसकी फ़ीस होगी। हालांकि फ़ीस तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। हालांकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग दो स्टूडेंट विच वांट टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बीएचयू में जैसे बीएससी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे बीएससी का एंट्रेंस होता है, अच्छे खासे नंबर लाने पे ही तब भी वहाँ पे बीएससी मिलती है। और एजी जो एग्रीकल्चर है उसका भी एंट्रेंस जो होगा, एडमिशन जो लेना पड़ेगा वो यूजी कोर्स, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज में आपको एनटीए जो एग्ज़ाम करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीयूईटी 2022 के नाम से 2022-2023 सेशन के लिए आपको इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। हालांकि जो काफ़ी ज़्यादा जो कोर्सेज में चेंजेज आए हैं तो आपको भी ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोर्स में एक्सटेंड हो गया। जैसे 3 साल का कोर्स है वो 4 साल हो गया, उसमें रिसर्च भी ऐड कर दिया है, क्योंकि जो ये पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, आपको भी पता होगा 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।